हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलीमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो भी रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन और कुछ कंक्लूज़न भी बताया था मैंने, जो कि प्रॉब्लम्स हो रहे थे बच्चों को कि मैं रिपीट क्यों करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया था, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं सेट्स के, उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने रिमार्क्स पढ़ा था। रिमार्क्स कहें या ऑब्जर्वेशन कहें, ठीक है। तो रिमार्क्स क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर दो सेट दिया हुआ है पी एंड क्यू, ठीक है। अगर दो सेट पी एंड क्यू दिया हुआ है और सेट पी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं स्मॉल पी है और सेट क्यू का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो आपको हो जाएगा स्मॉल p इंटू क्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। इसके कंडीशन में नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि इसको नॉन एम्प्टी सेट माना गया है। पहले से ही हम सब नॉन एम्प्टी सेट माना गया इसको, ठीक है। तो एक ये रिमार्क आया था। दूसरा रिमार्क क्या आया था? अगर इनफाइनाइट सेट से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी सेट का, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या कंडीशन आया था? ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होंगे? जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों का सेकेंड एलिमेंट सेम हो जाएगा तो सेम हो जाएंगे। दूसरा रिमार्क क्या बोला था मैंने? इनफाइनाइट सेट का। तो अगर कोई सेट ए है, फाइनाइट है, उसको ये मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल एन, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट सेट से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और कंडीशन आया था, अगर हम एम्प्टी सेट से प्रोडक्ट करेंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा पूरा। तीसरा रिमार्क क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर का बताया था मैंने। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाए और सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो तीसरा रिमार्क क्या है हम लोगों का? अगर दिया हुआ है दो ऑर्डर पेयर, एक का एलिमेंट एक्स एंड वाई है और दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसका ए बी है, ठीक है। ये दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हम लोगों को, तो ये इक्वल किस कंडीशन में होंगे? जब इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये तीसरा रिमार्क या ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। इसके बाद एक क्या ऑब्जर्वेशन देखा था हम लोगों ने? ट्रिपलेट का। अगर तीन सेट अलग अलग मान ले या सेम मान ले, ठीक है। अलग अलग का इस चैप्टर में अभी कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसको बाद में लेके चलेंगे। अभी इसमें जो चीज़ दिया हुआ है, अगर तीन सेट इक्वल हैं, ठीक है, अगर तीन सेट इक्वल हैं तो तीनों का एलिमेंट आएगा। तो उस कंडीशन में तीन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ट्रिपलेट बनेगा। तो क्या आया था एक और रिमार्क? अगर तीन सेट दिया हुआ है ए क्रॉस ए, ठीक है। अगर तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और ए बी एंड सी, अगर तीनों सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू, इसके अंदर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, उससे ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकता है। तो मिनिमम एलिमेंट इसका बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में ट्रिपलेट क्या बनेगा? ए बी और सी, इन तीनों एलिमेंट को मिला के एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये चार रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन हम सबको निकल के आए थे। पहला था नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, दूसरा था इनफाइनाइट रहेगा या एम्प्टी सेट रहेगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। तीसरा था दो ऑर्डर पेयर सेम कब हो सकते हैं, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में सेम होंगे। चौथा क्या कंडीशन आया था? ट्रिपलेट का, ठीक है। तो आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इस यूनिट में आप लोगों को इसी रिमार्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब हम सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बोल रहा है इफ एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है हम लोगों को x/3 + 1 और यहाँ y - 2/3 किसके इक्वल बोल रहा है 5/3, 1/3। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दो यहाँ वेरिएबल है। ऑर्डर्ड पेयर का रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन क्या बताया था, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा, x/3 + 1 = हो गया 5/3। एक इक्वेशन ये आ गया हम लोगों को। दूसरा इक्वेशन क्या आया, y - 2/3 = 1/3। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आता है, x LHS की साइड, ठीक है, = क्या हो गया 5/3। 3 3 सेम है तो ये कट जाएगा, तो x यहां से क्या आ गया, x = 2, 5 - 3 2। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या आया था, y - 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3y - 2/3। ठीक है, किसके इक्वल है 1/3 के, = 1/3। यहाँ भी 3 और 3 इक्वल है तो हट गया। ठीक है, इक्वेट हो गया। y यहाँ से क्या आया, y = ये -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 = 1 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया हम लोगों को, x = 2 एंड y = 1। ठीक है, दो इक्वेशन आया था हम लोगों को। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल कब होगा, जब पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से। तो दो इक्वेशन से रिजल्ट आ गया हम लोग को। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ सेट ए दिया हुआ है हैज 3 एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ हम लोगों को, उसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, एंड सेट बी का आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, 3 एलिमेंट है इसमें भी, 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या बोला है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो रिमार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग दिया हुआ है क्या है, सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में यार देखने से सीधा लग रहा है 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B ये भी 3 है। ठीक है, तो A क्रॉस B, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 3 और यहाँ पे सेट B का हो गया, भी रोस्टर फॉर्म से दिख रहा है यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गया। ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने क्या देखा था, जो प्रोडक्ट होता है उसका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। क्या आ जाएगा, A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये 3 × 3 9। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से सेट A और सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम सबको 9 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है G एंड H। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एलिमेंट से 7 8 और H का एलिमेंट्स है 5 4 एंड 2। तो इस क्वेश्चन में हम सबको क्या निकालना है, सेट G और सेट H का कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों का ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है, इसमें पहले G का एलिमेंट्स आएगा, उसके बाद H का एलिमेंट्स आएगा पेयर में, और जो दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें पहले H का एलिमेंट आएगा फिर G का। ठीक है, तो दोनों निकालते हैं।
इसको निकालने का अलग अलग तरीका भी है, ठीक है। एक तरह से आप डायग्राम के थ्रू भी आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू पहले बता देता हूं मैं। जैसे हम सबको 2 ओवल शेप बना लेना है। अगर जो सेट पहले दिया हो, जैसे इसमें G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे G लिख लेंगे, यहाँ पे H लिख लेंगे, ठीक है। दोनों सेट है, उन सब का एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ एलिमेंट है 7 और 8 G का, तो यहाँ आ जाएगा 7 और 8, ठीक है। दूसरा है सेट H, उसका एलिमेंट्स क्या क्या है 5, 4 और 2, तो 5, 4, 2 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको पेयर बनाना है, तो 7 के साथ किसका इसका पेयर बनेगा 5, 4 और 2 का, और सिमिलरली 8 के साथ भी वही पेयर बनेगा। तो पेयर पहले बनाते जाएंगे। कौन कौन सा पेयर यहाँ दिख रहा है 7, 5, 7, 4 और 7, 2 का, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है 8 है। अब इसका पेयर इन सब के एलिमेंट के साथ बना देंगे, तो क्या आया 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, हम सबको डायग्राम के थ्रू आसानी से पेयर बना सकते हैं और जितना भी एलिमेंट्स आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन से G क्रॉस H का ये सारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। जगह यहाँ पे कम है, आप सब इसको पहले नोट कर लीजिए। दूसरे कंडीशन में हम सबको H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो पहले सेट H का एलिमेंट आएगा, फिर सेट G का एलिमेंट आएगा। इसको हम सब कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके थ्रू हम सब बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है एक्स वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट जो लिखा जाता है उसमें पहले x एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर y एक्सिस आता है। पॉइंट कैसा होता है एक्स वाई, ठीक है। या 1, 2 पॉइंट है तो जो पॉइंट 1 है वो x एक्सिस के बिलोंग करेगा और जो पॉइंट 2 है वो y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x एक्सिस है वो हम सब दिख रहा है कि पहले लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें सेट H है पहले, सेट G जो है वो दूसरे में आ रहा है। तो हम सब जो सेट H है उसको X मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लिया हम सब H है, तो एज इट इज जो दूसरे कंडीशन पे आएगा, दूसरे टर्म पे आएगा वो Y हो जाएगा। Y को मान लेंगे सेट G है, ठीक है। और इनके जितने एलिमेंट्स है सब उस लाइन पे, उस एक्सिस पे नोट कर देंगे, ठीक है। जैसे सेट G का एलिमेंट्स क्या है 7 और 8, Y हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे 0.8, ठीक है। सिमिलरली सेट H का जितना भी एलिमेंट्स है वो एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे। क्या आएगा 2, 4, 5, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स और जितने भी एलिमेंट्स हम लोग नोट करे हैं उनसे जो जो पॉइंट्स बनेगा, ठीक है, जो भी पॉइंट्स बनेगा उसको लिख लेंगे हम सब। ये दोनों मैच करेगा तो एक पॉइंट बनेगा 2 और 7 का, फिर यहाँ बनेगा 2 और 8 का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 पॉइंट और बन जाएंगे। क्या क्या बनेगा 4, 7, यहाँ पॉइंट बनेगा 4 और 8, यहाँ पॉइंट बनेगा 5 और 7 और यहाँ पे 5 और 8। तो ये जितने भी दिख रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे और H क्रॉस G या H और G का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सब H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा H क्रॉस G
क्या क्या एलिमेंट्स आए, यहां से सीधा नोट करते जाएंगे। 2 7 2 8 4 7 4 8 5 7 एंड 5 8। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या था हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू बताया था, दूसरा कंडीशन हो गया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगेगा उस कंडीशन से आप सब जो हम सब का प्रोडक्ट निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो बताना है। क्या बोला है उसके आगे, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो रीराइट, दोबारा से लिखना है द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू 2 सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स है एम एन एन, यहाँ भी सेम एलिमेंट मतलब पी एंड क्यू 2 इक्वल सेट हो गए। ठीक है, इस कंडीशन में जनरली हम सब सेट का जो ऑब्जर्वेशन देखे थे उसमें क्या देखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q क्या होगा, 4 होना चाहिए, 2 × 2। लेकिन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 2 एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, इसमें टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए। फिर डायग्राम के थ्रू बताता हूं मैं। सेम सेट है दोनों, यहां भी n और m 2 एलिमेंट आएंगे, यहां भी n एंड m 2 एलिमेंट आए। ठीक है, पहला 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, n का, और दूसरा बनेगा n m का। ठीक है, अब यहां का दूसरा एलिमेंट लेंगे, उससे क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, mn और m इंटू और m एंड m, ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे जो कि P क्रॉस Q के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाया था तो इनकरेक्ट था, ये हो गया आपका करेक्ट। इज इक्वल टू कर सकते हैं P क्रॉस Q होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसमें 2 सेट दिया हुआ है, सेट A एंड B। ठीक है, क्या बोल रहा है, आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब फाइनाइट या इनफाइनाइट भी हो सकता है। उसके आगे क्या बोल रहा है, A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी है तो उसका प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर A क्रॉस B है तो पहले A का एलिमेंट आएगा उसके बाद B का आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया। कौन सा एलिमेंट है, x एंड y। ठीक है, उसके बाद बोला सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ A, इसमें पहला एलिमेंट A का होगा जो कि दिया हुआ है, x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, तो ये एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का जो डेफिनेशन है वो एज इट इज सेम लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है हर तरह से। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये फॉल्स था उसका, ये करेक्ट करके रीराइट हो गया यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट ये ट्रू है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरे में बोल रहा है इफ सेट A एलिमेंट्स क्या दिया हुआ 1 एंड 2 और सेट B दिया हुआ इसका एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है, क्या बोल रहा है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, B कोई भी एक सेट है जिसका इंटरसेक्शन हम सब एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है तो सेट B का और एम्प्टी सेट का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन 5 क्या हो गया, 5 हो गया। अब किसी भी नॉर्मल सेट, एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, किसी भी सेट से हम सब प्रोडक्ट करेंगे एम्प्टी सेट का तो क्या आएगा, हम सबको रिजल्ट एम्प्टी आएगा। जैसे नॉर्मल सा कंडीशन है, किसी भी नंबर को हम सब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, हम लोगों को 0 आता है। उसी कंडीशन से A क्रॉस, ये एम्प्टी सेट हो गया, क्या गया, A क्रॉस ये हो गया 5। ठीक है,
तो इज इक्वल टू हो गया 5। तो ये हो गया एक करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड है वो ट्रू हो गया स्टेटमेंट, और जो फर्स्ट वाला है वो इनकरेक्ट था, उसको करेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये भी हो गया ट्रू। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, हम सबको ट्रिपलेट निकालना है। ठीक है, सेट दिया हुआ हम लोग को, दो एलिमेंट है -1 और 1। ठीक है, ट्रिपलेट के लिए डायग्राम से हम सब आसानी से बना सकते हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। 3 सेट दिया हुआ है तो 3 डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम से देखते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, -1 एंड 1। ठीक है, तो सब में लिख देंगे -1 1 -1 1 -1 एंड 1। ठीक है, अब इन तीनों का ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 3 आएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, सीधा लाइन जो जाएगा, एक एलिमेंट आ गया -1 -1 एंड -1, ये एक एलिमेंट आ गया। फिर क्या कह सकते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ गया, -1 -1, ये हो गया 1। उसी कंडीशन से ये जो एलिमेंट है ये भी 2 से पेयर बनाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग और 2 एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आएगा, -1 1 -1 एंड -1 1 एंड 1। तो ये पहले कंडीशन से कितना एलिमेंट आया, 4 एलिमेंट आया। वैसे ही दूसरे एलिमेंट को लेके चलेंगे तो उसे भी 4 आएगा। इसके लिए दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सेम एलिमेंट्स रहेंगे, -1 1 -1 1 -1 एंड 1। ठीक है, पहला काम सब बना लिए हैं, 4 एलिमेंट आ गए हम लोगों को। अब दूसरा जो एलिमेंट है 1, उसको लेके चलेंगे। पहला एक सीधा लाइन आएगा 1 1 1 का, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक तरह से इसमें लिखते ही जाते हैं टोटल जो एलिमेंट आएगा। क्या आया, 1 1 1, एक ट्रिपलेट 1 1 1। दूसरा कौन सा बनेगा, 1 1 -1, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट हो गया 1 1 -1। तीसरा क्या बनेगा, 1 -1 1, इसका बनेगा कॉम्बिनेशन, सीधा सामने भी बनेगा और इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या आ गया, 1 -1 1 1 -1 एंड 1। ठीक है, क्या हुआ, 1 -1 -1 और तो इस कंडीशन से भी 4 एलिमेंट आया और इस कंडीशन से भी 4 एलिमेंट आया। ठीक है, और जो हम सबको ऑब्जर्वेशन दिया गया था उसमें क्या बोला गया था, 2 सेट का। इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, सेट ए जो है उसका एलिमेंट है 2 और 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 × 2 × 2, कितना एलिमेंट्स हो गया, टोटल हो गया 8। ठीक है, इन दोनों डायग्राम से जो जो एलिमेंट आया है वो उसका कॉम्बिनेशन एक सेट के अंदर आ जाएगा। यहां कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहां कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो 8 एलिमेंट्स आएंगे, 8 ट्रिपलेट आएंगे, वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए और बी का क्रॉस दिया हुआ है हम लोगों को, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है हम लोगों को। क्या दिया हुआ है, ax ay bx एंड by का पेयर है। ये सबसे आसान सवाल है। इस कंडीशन में हम सबको जो सेट ए दिया हुआ है
उसका रिलेशन क्या आएगा, जो पहला एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए में आ जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो सेट बी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, ए और बी। ठीक है, और एक सेट के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट रहे तो रिपीट नहीं होता है, तो आराम से लिख सकते हैं सेट ए क्या बनेगा हम लोगों को, एक एलिमेंट ए, ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे एलिमेंट ए है तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, कोई भी सेट के अंदर दो एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, बी। ठीक है, सेट बी का एलिमेंट्स क्या आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट रहेगा एक ऑर्डर्ड पेयर में वो आ जाएगा सेट बी के अंदर। तो यहां से क्या दिख रहा है, एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम चीज यहां भी रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन दोबारा से लिखेंगे नहीं, तो एग्जैक्ट आ जाएगा एक्स एंड वाई आपका एलिमेंट। इसको क्रॉस चेक करने के लिए ए का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेगा वो सामने से दिख रहा है आपको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।